चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी में। हम पढ़ेंगे आज हिंदी। हिंदी में हमारा 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है। पहला जो क्लास हुआ है वह भाषा बोध में का हुआ है, भाषा बोध का, जिसमें हमने देखा है भाषा बोध के बारे में कि भाषा क्या है, उसका परिभाषा को, उसके गुण को और उसका प्रकार को। फिर उसी में हम देखे हैं हिंदी का विकास क्रम, जो कि भाषा बोध के ही अंतर्गत आता है, हिंदी के विकास क्रम। उसके बाद हम देखे हैं भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा वर्ण एवं वर्णमाला। हिंदी में आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा वर्ण एवं वर्णमाला, वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण क्या है भाई? वर्ण जो है वह है ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। जैसे क एक क्या है भाई? वर्ण है, इसी को वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला क्या है भाई? वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे व्यवस्थित समूह में अगर बात करें तो ये हो गया आपका कमल। ये क्या हो गया भाई? एक वर्ण का क्या हो गया? समूह हो गया। इसी को वर्णमाला कहते हैं। यहां लिखना है वर्ण में ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्ण का संख्या भाई, कुल वर्ण का संख्या जो है 52 है। 52, कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब हम देखेंगे वर्ण एवं वर्णमाला को। वर्ण एवं वर्णमाला, वर्ण एवं वर्णमाला में कितना स्वर, कितना व्यंजन, इसको देखेंगे यहाँ वर्ण एवं वर्णमाला में। वर्ण जो है और वर्णमाला में स्वर का जो संख्या रहता है वह है 11। स्वर का संख्या 11 है, जिसमें 2 अयोगवाह स्वर रहते हैं। अयोगवाह स्वर रहते हैं, जो क्या होते हैं? वह न पूर्णतः स्वर होते हैं और न ही पूर्णतः व्यंजन होते हैं। उसे अयोगवाह स्वर बोला जाता है। अम और अह ही अयोगवाह स्वर है। फिर होता है व्यंजन। फिर व्यंजन, व्यंजन की जो संख्या है वह 33 है। व्यंजन की संख्या है वह 33 है, जिसमें अंतस्थ व्यंजन रहता है 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन रहते हैं उत्क्षिप्त जो व्यंजन रहते हैं वह 2 रहते हैं, उत्क्षिप्त
व्यंजन 2। इस प्रकार से होता है वर्ण एवं वर्णमाला में स्वर व्यंजन की संख्या जो है, स्वर और व्यंजनों की संख्या इस प्रकार से होता है। पहला हम देखेंगे स्वर को देखेंगे। स्वर को पहले हम पढ़ेंगे। स्वर क्या है? स्वर 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 जो है भी, यह जो 11 स्वर है वह कई भागों में बटा है। जैसे पहला जो देखते हैं उसको हम बोलते हैं लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। पेपर में आता है लघु स्वर की संख्या कितनी है। लघु स्वर का जो संख्या रहता है वह रहता है 4, अ, ई, उ और री। इसे लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर बोलते हैं। तो यह जो लघु स्वर का संख्या रहता है 4, वह होता है अ, ई, उ और री। 4 होता है अ, ई, उ और री। लघु स्वर, लघु स्वर मतलब उच्चारण अवधि कम होगा, उच्चारण अवधि कम होगा, उच्चारण अवधि कम, उसे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण अवधि कम होगा। उसके बाद आता है दूसरा में उत्पन्न स्वर। उत्पन्न स्वर उत्पन्न स्वर जो होता है वह 3 को बोला जाता है उत्पन्न स्वर। आ, ई और उ, इसे उत्पन्न स्वर बोला जाता है। उत्पन्न स्वर बोला जाता है। वे, यह जो स्वर है वह एक ही प्रकार का उत्पन्न होता है। वे स्वर जो एक ही प्रकार का उत्पन्न हो, वे स्वर जो एक ही प्रकार का उत्पन्न होगा। हो ही रहा है भाई, क्योंकि बदल नहीं रहा। आ, ई, उ, इससे कोई अलग स्वर नहीं निकल रहा है। उसके बाद व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न स्वर, व्युत्पन्न जो स्वर है वह होता है ए, ऐ, ओ, औ। 4 ए, ऐ, ओ और औ, यह होता है व्युत्पन्न स्वर। ए, ऐ, ओ और औ, इसे बोला जाता है व्युत्पन्न स्वर। जिसका क्या होगा, वे स्वर जो एक ही प्रकार के न उत्पन्न होकर के अलग अलग जो है इसका निकलता है, स्वर निकलता है, उसे बोला जाता है व्युत्पन्न स्वर। इसमें लिखना है वे स्वर जो अलग अलग ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हो। वे स्वर जो अलग अलग ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हो, वह व्युत्पन्न स्वर, उसे व्युत्पन्न स्वर कहते हैं। देख ही रहो, ए के बाद ऐ हो जा रहा है, बदल रहा है, ओ के बाद औ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अलग अलग ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हो रहा है। तो इसे पूछा जाता है लघु स्वर कौन सा है, उत्पन्न स्वर कौन सा है और व्युत्पन्न स्वर कौन सा है। यह जो उत्पन्न स्वर और व्युत्पन्न स्वर है उसे संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसे अलग से चलो लिख देता हूं यहां। उत्पन्न स्वर एवं व्युत्पन्न स्वर को संधि स्वर या दीर्घ
स्वर कहते हैं। क्या? संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनका उच्चारण अवधि अधिक समय तक होता है। क्योंकि क्या होता है, उत्पन्न स्वर और व्युत्पन्न स्वर का उच्चारण अवधि अधिक समय तक होता है, इसीलिए संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं। संधि स्वर, क्या? संधि स्वर या दीर्घ स्वर। इसके अंतर्गत आता है आपका आ, ई, और उ, फिर ए, ऐ, ओ और औ। यह जो है संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर कहलाता है, जो कि क्या होता है, उच्चारण अवधि अधिक होता है। उच्चारण अवधि अधिक होता है। उच्चारण अवधि अधिक होता है। जिसका उच्चारण अवधि कम होता है उसे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहां तक होता है इसका स्वर। स्वर के बाद हम देखेंगे अगला अयोगवाह स्वर। 11 स्वर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर क्या है? उसको वे स्वर जो न पूर्णतः स्वर है न व्यंजन है, उसे अयोगवाह स्वर कहते हैं। उसे अयोगवाह स्वर कहते हैं। उसे अयोगवाह स्वर कहते हैं, जो पूर्णतः न स्वर होता है न व्यंजन होता है। अयोगवाह स्वर। एक और प्रश्न आता है, व्युत्पन्न स्वर को यहां भी लिख देता हूं। व्युत्पन्न स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। व्युत्पन्न स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं बोल करके आता है प्रश्न में। किस स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है? तो व्युत्पन्न स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब हम देखेंगे अयोगवाह स्वर। अयोगवाह संख्या 2 रहता है, अम और आहा। इसे बोला जाता है अयोगवाह स्वर। अयोगवाह में आप देख ही सकते हैं अ और योग और वाह से बना है। अयोगवाह, अयोगवाह से बना है। अ का जो मतलब रहता है वह होता है नहीं। योग का मतलब होता है जुड़ना, और वाह का अर्थ होता है दोनों पक्षों से। दोनों पक्षों से, दोनों पक्षों से मतलब दोनों पक्षों से नहीं जुड़ना, यही कहलाता है अयोगवाह। अ का मतलब हो गया नहीं, योग का मतलब हो गया जुड़ना, और वाह का अर्थ होता है दोनों पक्षों से नहीं जुड़ना। यह कहलाता है अयोगवाह। इसमें लिखेंगे आप वे स्वर जो न पूर्णतः स्वर है न व्यंजन, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। वे स्वर जो न पूर्णतः स्वर है न पूर्णतः व्यंजन, अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से जो है स्वर का जो टॉपिक है यहाँ तक होता है आपका कंप्लीट। मिलते हैं अगला वीडियो में। हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है उसको। व्यंजनों का जो संख्या है वो 33 है। 33 है। अंतस्थ व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4 और उक्षिप्त व्यंजन 2। इसको देखेंगे अगला वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।